किसी ने प्रश्न किया था एकांतिक में कि भगवान कण कण में वास करते तो तीर्थ जाने की आवश्यकता क्या है, हर कण में भगवान है। ठीक, तुम रोज गंदे नाले में डुबकी लगा लिया करो, भगवान तो सर्वत्र हैं। फिर गंगा यमुना में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे लगा लेंगे, इसमें कैसे? गंगा जी तो गंगा जी है ना, गंगा जी। हरिद्वार तो हरिद्वार है। क्या सिनेमा घर में 3 घंटे बैठने के बाद आप पवित्र, और 3 घंटे गंगा किनारे बैठ के राधा राधा पवित्र हो जाओगे? कैसी बुद्धि है भैया। गाय के पूरे शरीर में दूध है, लेकिन दूध का स्थान बनाया गया है। वहां बछड़ा जब पिन्हाएगा ऐसे के, तो गाय पूरा दूध उतार देगी। ये तीर्थ स्थान भगवान के साक्षात स्वरूप है। भगवान सर्वत्र विराजमान है। मेहंदी के पत्ते में लाली की तरह पूरा पत्ता खोल के देख लो, इसके लगाओ हाथ में, थोड़ी देर बाद लाली आ जाएगी। कण कण में विराजमान भगवान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया में आता है काशी जाओ, उज्जैन जाओ, द्वारिका जाओ, नहाओ, स्नान करो, तप करो, भजन करो, स्वाध्याय करो, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। ये जो ज्यादा ज्ञान बघारते हैं, इनकी बड़ी दुर्दशा होती है। पक्का स्थान है, जब उन स्थानों का सेवन करो, सर्वत्र वासुदेव, तब वासुदेव का अनुभव होगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। ये ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करें विप्र गुरु घात। मन मानी आचरण करते, सुन लिया कि सर्वत्र भगवान है तो तर्क उपस्थित कर दिया। फिर काशी जाने की ज्यादा ज्ञान जिसको ब्रह्मबोध हो गया है, वो स्वयं काशी में विराजमान है। वंदे नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, उन्हीं की शरण में एक से एक ब्रह्म ज्ञानी महात्मा विराजमान। जो प्रेमी जन संपूर्ण ब्रज 84 कोश में, अगर बाहर भी हैं तो यही का रसास्वादन किए हुए। साधन भूमि देखो जाके, एक महात्मा के दर्शन कराए, बर्फ में ऐसे बैठे हुए हैं, बर्फ जम रही है और ऐसे खुला शरीर बैठे हुए हैं, लंगोटी लगाए। सर्दी होती तो कांपते हो, स्वेटर। हरिद्वार, ऋषिकेश, कैलाश, इनकी तपोभूमियां जो हैं, उसकी समानता कोई कर, ये प्रेम भूमि ब्रज, इसकी समानता कोई, अवध की समानता कोई कर सकता है, चित्रकूट की समानता कर सकता है कोई, काशी द्वारिकापुरी, इसकी समानता हो सकती है? भगवान सर्वत्र है, पर यहां भगवान प्रगट है, यहां भगवान की महिमा प्रकाशित है। जैसे सर्वत्र दूध में घी है, उसमें पकेगी, ऐसे ही ये निकला हुआ घी है। ये जो धाम है, भगवान की पुरियां हैं, इनका आदर करना चाहिए, इनका स्मरण करना चाहिए, इनका बंधन करना चाहिए। इस ज्ञानाभिमान में आकर के कहीं अवहेलना ना कर दे। सच्ची बात कहते हैं। आपको विनोद भाषा में लगा होगा, जब भाव की स्थिति चरम अवस्था में चढ़ जाती है तो ऋषभ देव भगवान, भागवत में देखो, मल हुआ उसी में लौट रहे हैं। ये स्थिति एक परमहंस की, अवधूत योगी की है। अगर तुम पवित्रता का निर्वाह नहीं करोगे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अब उनकी स्थिति का सीधे हम नकल करना चाहे तो नरकगामी होंगे। इसीलिए स्थिति से चलना चाहिए, क्योंकि अपवित्र शरीर, अपवित्र बुद्धि, अपवित्र मन, तो अपवित्र चिंतन, तो उसकी दुर्गति तो। बातों को सुलझाना चाहिए, अपने हृदय की स्थिति के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। नकारात्मक सोच भर करके ज्ञान के द्वारा अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसे अज्ञान ही कहते हैं। कह रहे हैं, तीर्थादि सेवन महो विधिना ही नाथ, नाकार्येन मनसो मम शोधनो स्यात्। इस मन ने इतना नकारा कि कभी तीर्थ ही नहीं गए, कभी किसी धाम नहीं गए। अब मेरी दुर्गति पक्की है, कृपा सिंधु अब आपके चरणों का सहारा है। वेदांत शीलनमपि प्रमितिम करोति, ब्रह्मात्मनः प्रमति साधन संयुतस्य, नैवास्ति साधन लवो मयि नाथ तस्यात्, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। ये ज्ञान स्वरूप का बोध कराता है।